बच्चों बच्चों आज हम पाठ का नाम है एक प्रश्न चार उत्तर, जिसके लेखक हैं श्री प्रकाश। बच्चों, इस पाठ में लेखक हमेशा इस प्रश्न को लेकर के उलझे रहते हैं कि हमारा देश उन्नति क्यों नहीं कर रहा है और हमारे देश में एक से एक महापुरुषों ने बड़े से बड़े आंदोलन किए और आंदोलन होने के बावजूद भी देश उन्नति क्यों नहीं कर रहा है। और एक यही प्रश्न है और इस प्रश्न को लेखक ने अपने अनुभवी चार महान पुरुषों से उस प्रश्न करते हैं और उन चार महानुभाव अपने अपने ढंग से लेखक के किए गए प्रश्न का उत्तर देते हैं। बराबर। तो बच्चों, पहले हम देख लेते हैं इस पाठ में कि लेखक का परिचय। बराबर। तो इस पाठ के जो लेखक हैं श्री प्रकाश हिंदी के जाने माने साहित्यकार हैं। उन्होंने अपनी लेखनी के द्वारा राष्ट्रभक्ति, संस्कृति उत्थान, सामाजिक उत्थान एवं समसामयिक समस्याओं पर प्रकाश डाला है। उनकी भाषा सरल एवं सहज है। उन्होंने निबंध, लेख, संस्मरण, जीवनी पर भी अपनी कलम चलाई है। छोटी बातों पर गहरा चिंतन उनके साहित्य में देखने को मिलता है। यानी कि कहने का तात्पर्य है कि श्री प्रकाश की रचनाओं में राष्ट्रभक्ति, सांस्कृतिक उत्थान, सामाजिक उत्थान इत्यादि समस्याओं पर गहरा प्रकाश डाला गया है और उनकी भाषा सरल और सहज है। उन्होंने निबंध, लेख, संस्मरण यानी यादें, जीवनी यानी बायोग्राफी पर भी उन्होंने अपनी कलम का कमाल किया है। छोटी बातों पर उन्होंने गहरा चिंतन उनके साहित्य में देखने को मिलता है। और प्रस्तुत ने यहाँ जो पाठ लेखक ने दिया है, उपस्थित पाठ में श्री प्रकाश द्वारा पूछे गए एक ही प्रश्न का उत्तर चार महानुभावों ने अपने अपने ढंग से दिए हैं। हमारा देश तभी उन्नति कर सकता है कि लेखक का प्रश्न क्या है कि हमारा देश उन्नति क्यों नहीं कर रहा है। तो उन चार महानुभावों से जब लेखक ने प्रश्न किए तो चार महानुभावों ने अपने अपने तरीके से उस प्रश्न का उत्तर दिया है कि जब तक प्रत्येक नागरिक पूर्णता ने पूरी तरह से ईमानदारी, लगन एवं निष्ठा के साथ अपने छोटे से छोटे कार्य करेगा, तभी हमारा देश उन्नति कर पाएगा। और इन चार महानुभावों के पूछने के बाद लेखक ने भी अपने मत क्या किए हैं, प्रकट किए हैं, हमारे सामने रखे हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं बच्चों कि लेखक का कहने का जो तात्पर्य है कि लेखक कहते हैं कि सबको कुछ न कुछ खपताने धुन, कि हर व्यक्ति को क्या होता है, किसी न किसी की धुन होती है। किसी को गाने की धुन, किसी को काम करने की धुन, किसी को नृत्य करने की धुन, किसी को नेतागिरी करने की। हर एक व्यक्ति का क्या होता है, अपना अपना धुन, अपना अपना काम करने का तरीका होता है। यानी उसको किस काम में रुचि है, उसमें वो ज़्यादा अपनी रुचि दिखाएगा। मुझे भी कई बातों का खपत है। बराबर। खपताने धुन है। बहुत सारी बातें हैं कि लेखक के मन में बहुत सारे प्रश्न खड़े हुए। उनमें से एक यह है कि जब किसी विदेशी से मेरी मित्रता ने दोस्ती हो जाती और उन्हें मैं सहृदय पाता हूँ, अपने हृदय के नज़दीक पाता हूँ, दिल से उन्हें चाहने लगता हूँ, और तब मैं समझता हूँ कि हमारे देश में बहुत दिनों से रहने के कारण पर्याप्त अनुभव प्राप्त कर चुके हैं। यानी लेखक जब किसी को मिलते हैं और उन्हें पता चलता है कि व्यक्ति हमारे देश में काफ़ी समय से रह रहे हैं और हमारे देश के बारे में उसको काफ़ी अनुभव भी है, तो लेखक फिर ऐसे सुअवसर यानी ऐसे सुंदर अवसर को, समय को जाने देते नहीं है और उनसे भी लेखक प्रश्न पूछ लेते हैं।
आप कृपा करके यह बतलाएं कि क्या कारण है कि हमारे देश में इतने विशेष पुरुषों के रहते हुए, इतने बड़े बड़े आंदोलनों के होते हुए भी देश कुछ उन्नति नहीं कर रहा है। ऐसा मालूम होता है कि हम ज्यों के त्यों पड़े हैं। ज्यों के त्यों यानी जहाँ थे वहीं है, उससे आगे बढ़ पाए नहीं है। क्यों? अवश्य ही हमारे मित्र इससे चकित यानी आश्चर्य में पड़ जाते हैं। उत्तर देते हुए संकोच यानी शर्म करते हैं और शिष्टता के नाते क्षमा चाहते हैं कि मैं क्षमा चाहता हूँ, मैं आपके प्रश्न का उत्तर नहीं दे सकता, लेकिन लेखक पर मैं उन्हें छोड़ता नहीं और उन्हें उत्तर देने के लिए मैं बाध्य करता हूँ। बाध्य ने मजबूर। अन्य लेखक जिस मित्र को भी मिलते हैं उनसे देश के बारे में पूछते हैं, लेकिन उनके मित्र कई बार उत्तर देने से क्या करते हैं, इनकार कर देते हैं, मना कर देते हैं कि हम उत्तर दे नहीं सकते हैं, तो क्षमा कर दीजिए। लेकिन लेखक उन्हें मजबूर कर देते हैं उत्तर लेने के लिए। तो लेखक के जो पहले मित्र है एक वृद्ध ईसाई पादरी यानी कि क्रिश्चियन में पादरी बोलते हैं, जिस तरह हिंदुओं में पुरोहित बोलते हैं, बराबर। तो वो 36 वर्ष से भारत में ईसाई मत के प्रचार में तो उतना नहीं, अनेक जो वृद्ध ईसाई पादरी हैं उन्होंने अपने धर्म का प्रचार उतना नहीं किया, पर सपत्नीक यानी पत्नी के साथ देश के दरिद्र नर नारियों, दरिद्र ने गरीब, कि भारत देश में जितने भी गरीब नर नारी हैं उन सभी की सामाजिक सेवा में पत्नी के साथ तो लगे रहे। मेरे हृदय में उनके लिए बड़ा सत्कार यानी मान सम्मान, आदर और प्रेम है। उनका उत्तर थोड़े में यह है, क्या है कि तुम लोग अपने काम में गर्व नहीं लेते। एक किसने कहा? ईसाई पादरी ने लेखक के प्रश्न का उत्तर दिया कि तुम लोग अपने काम में गर्व नहीं लेते हैं। अब उसको लेखक के मित्र ने उसे विस्तार से बताया कि यहाँ पर जब किसी को कोई नौकरी चाहिए तो अतिशयोक्ति शब्दों से वह दरखास्त देता। दरखास्त यानी आवेदन पत्र, अतिशयोक्ति यानी अच्छे शब्दों का क्या इस्तेमाल करके आवेदन पत्र या रिक्वेस्ट लेटर वो लिखता है। बहुत ही विनम्र और सम्मान के साथ वह आरंभ यानी शुरू करता है, लेटर पत्र लिखता है। अंत में प्रतिज्ञा करता है कि यदि स्थान मिल जाएगा तो वह सदा अपने मालिक की शुभकामना करेगा। अगर मुझे वहाँ नौकरी मिल गई तो मैं अपने मालिक का क्या बहुत एहसान मंद होऊंगा। पर स्थान मिलते ही वह अपने काम अर्थात अपनी जीविका के साधन को खराब समझने लगता है। अन्य साथियों से मिलकर काम खराब करने के लिए षड्यंत्र रचने लगता है। षड्यंत्र यानी साजिश। जब से वहाँ नौकरी मिल जाती है तो अपने मित्रों के साथ क्या करता है और वहाँ मतलब काम को खराब करने लगता है। जीविका यानी कि जहाँ वो काम करता है, काम के बदले में जो उसको पैसा मिलता है, उस पैसे से उसके घर का क्या भरण पोषण होता है। और उसी काम को क्या अपने मित्रों के साथ मिलकर वो क्या षड्यंत्र साजिश रचता है और मालिक की नाको दम कर डालता है। नाको दम करना मुहावरा है, यानी अपने मालिक को परेशान करने लग जाते हैं अपने मित्रों के साथ मिल करके। और जबकि अन्य देशों यानी दूसरे देशों में लोग नौकरी की दरखास्त अन्य रिक्वेस्ट लेटर या आवेदन पत्र जब देते हैं, उनका लिखने का जो तरीका होता है साधारण शब्दों में प्रार्थना पत्र यानी आवेदन पत्र वो लिखते हैं, बराबर। कैसे? सिंपल शब्दों में वो लिखते हैं। और जब स्थान मिल जाता है तो इस तरह काम करते हैं जैसे संसार की गति उन पर निर्भर करती है और वे यदि काम छोड़ दे तो संसार डूब जाएगा। जबकि दूसरे देश के जो लोग होते हैं वो नौकरी के लिए दरखास्त पत्र आवेदन पत्र देते हैं और जब उन्हें काम मिल जाता है किस तरह वो ऐसा काम करते हैं कि संसार की गति उन पर ही निर्भर है। अगर वो काम छोड़ देंगे तो जो काम छोड़ देंगे वो क्या होगा, पूरा संसार उनसे डूब जाएगा। दूसरे देश के लोग इस तरह से काम करते हैं और हमारे देश के लोग उस तरह से काम करते नहीं हैं। अब काम मिल गया तो अपने काम में क्या गर्व नहीं करते। ओके। और फिर लेखक
बात इस पादरी मित्र ने बहुत ठीक कही, हमें अपने काम का गर्व नहीं लेते हैं, बराबर। फिर लेखक मतलब कि लेखक की सहमति है, लेखक अपने मित्र की बात से सहमत हो जाते हैं कि हमारे देश के जो लोग हैं क्या अपने काम में गर्व नहीं लेते। दुख तो इसका है कि मुल्क की परंपरा में अपने काम का गर्व करने का आदेश है, बराबर। हर एक देश का मतलब कि हर एक मुल्क की परंपरा है कि जो भी काम दिया है उस काम का क्या हमें आदेश के अनुसार उस काम को करना चाहिए। जाति भेद इस पर निर्भर करता है। एक जाति का आदमी दूसरे जाति के आदमी द्वारा अपना मान मर्यादा नहीं चाहता है, वह अपनी जाति वालों के बीच अपना उपयुक्त पद और स्थान चाहता है। यह अपनी जीविका के साधनों का बड़ा आदर सत्कार करता है। बढ़ई अपने औजारों की और दुकानदार अपनी बहियों की निश्चित तिथियों पर पूजा करता है। पर लंबी दास्ता के कारण हम अपनी परंपरा को भूल गए हैं। हम अपना काम छोड़कर दूसरों का काम उठाते हैं, एक काम छोड़कर दूसरा काम लेते रहते हैं। हम अपनी असफलता का दोष दूसरों को देते हैं, स्वयं दुखी रहते हैं, दूसरों को भी दुखी करते हैं। कोई काम ठीक न कर सकने के कारण अपने काम को खराब करते हैं, काम को भी खराब करते हैं। और यह आदेश भी हम भूल गए हैं कि हम अपने काम में गर्व नहीं लेते हैं, बराबर। तो यहाँ पर लेखक अपने मित्र की बातों से सहमति है कि भारत के जो लोग हैं कि हमारे मुल्क की जो परंपरा है उस परंपरा का हमें पालन करना चाहिए, लेकिन लोग यहाँ नहीं करते हैं, जाति भेद पर निर्भर करते हैं और एक जाति के आदमी दूसरे जाति के आदमी अपना मान मर्यादा नहीं चाहता है और अपने जाति वालों के बीच में ही वह उच्च पद पर अपना स्थान प्राप्त करना चाहते हैं और अपने जीविका के साधनों पर बड़ा आदर सत्कार करते हैं। लेकिन भारत के जो लोग हैं अपना काम छोड़कर दूसरे के काम लेते हैं, हमें अपनी काम के असफलता का दोष दूसरों पर डाल देते हैं, जबकि खुद भी दुखी रहते हैं और दूसरों को भी दुखी करते हैं। अन्य लेखक अपने पहले मित्र के उत्तर से वो सहमत हुए और फिर लेखक वही प्रश्न अपने दूसरे मित्र से पूछते हैं। लेखक के दूसरे मित्र एक वृद्ध सरकारी कर्मचारी ICS यानी इंडियन सिविल सर्विस के सदस्य हैं, जो 30 वर्ष से अधिक समय में गवर्नमेंट नौकरी कर हाल में पेंशन लेकर वापिस स्वदेश गए। यानी कि उनके जो मित्र दूसरे जो मित्र हैं वह वृद्ध सरकारी कर्मचारी इंडियन सिविल सर्विस में काम किए हैं और सरकारी नौकरी में काम किए हैं, अब वो रिटायर हो गए हैं, पेंशन लेकर अपने देश में रह रहे हैं। ना जाने कैसे मेरी उनसे बड़ी मैत्री हो गई। लेखक कह रहे हैं कि ऐसे व्यक्ति से मेरी कैसे मित्रता हो गई। वही सवाल मैंने उनके सामने पेश किया। उत्तर मिला, तुम लोग जिम्मेदारी नहीं समझते। पहले मित्र ने क्या कहा कि तुम लोग अपने काम में गर्व नहीं लेते हो और दूसरे मित्र ने कहा कि तुम अपने जिम्मेदारी नहीं समझते हो। विस्तार में इसका अर्थ यह हुआ कि व्यक्ति का समिष्ट, बराबर, इसका अर्थ यह हुआ कि व्यक्ति का समिष्ट का मतलब क्या होगा बच्चों, कि समिष्ट का मतलब ये हुआ कि समूह में, बराबर, समिष्ट यानी समूह की तरफ जो कर्तव्य होता है, कि व्यक्ति का जो समूह में जो कर्तव्य होता है उसे हम नहीं जानते। जो काम उठाया उसे करना चाहिए, यह गुण हम भूल गए हैं। किसी को किसी पर विश्वास नहीं रह गया। खाने की दावत हो तो ना मेजबान को यह विश्वास कि मेहमान समय से आएगा, ना मेहमान को विश्वास कि समय पर जाने से खाना मिल जाएगा, न गृहस्थ को विश्वास कि धोबी और दर्जी वायदे पर कपड़े दे जाएंगे, और न धोबी और दर्जी को विश्वास कि हमें समय पर पैसे मिल जाएंगे, बराबर, दाम आने पैसे मिल जाएंगे। और रेलगाड़ी पर चढ़ने वालों को यह विश्वास नहीं कि पहले से बैठे मुसाफिर उन्हें स्थान देंगे। पहले से बैठने वालों को यह विश्वास नहीं कि नया मुसाफिर धीरे से आकर उचित स्थान लेगा और व्यर्थ का शोर न मचाएगा। व्यर्थ ने बेकार का शोर आवाज़ नहीं करेगा और न प्रकार से तंग करेगा। सड़क पर चलने वालों का यह विश्वास नहीं
आगे चलने वाला अपना छाता इस तरह से खोलेगा उसकी नोक से मेरी आँख न फूट जाएगी, या पीछे चलने वाला मुझे व्यर्थ धक्का न देगा। किसी को किसी पर विश्वास नहीं कि केले, नारंगी का छिलका या सुई या पिन आदि इस तरह वह न छोड़ेगा जिससे दूसरों को कष्ट न पहुँचे। मांगी चीज़ें ठीक हालात में वापस करेगा, इत्यादि इत्यादि। हम केवल अपनी तत्कालिक सुविधा देखते हैं, सारे संसार को अपने आराम के लिए बना समझते हैं, दूसरों के प्रति अपना कर्तव्य का अनुभव नहीं करते। इस प्रकार हम सब एक दूसरों के प्रति अविश्वसनीय और अस्पृश्य हो गए, अस्पृश्य ने अछूत हो गए। हम अपना धार्मिक आदर्श क्या किए हैं, भूल गए हैं, बराबर। और हम अपनी जिम्मेदारी नहीं समझते। तो लेखक पे अपने दूसरे मित्र से पूरी तरह से उनकी बातों से सहमत हुए। जो उनके मित्र हैं पूर्व सरकारी कर्मचारी के अनुसार उन्होंने अपनी जिम्मेदारी न समझने के कारण लोगों में अविश्वास की भावना घर कर गई है। यानी किसी को किसी पर विश्वास नहीं रह गया है कि उसका काम समय पर होगा अथवा काम करने पर उसे समय से मेहनताना दाम मिल जाएगा। और किसी को किसी के व्यवहार में भी विश्वास नहीं है। हर एक व्यक्ति का अपनी सुविधा देखता है, दूसरों को कष्ट की किसी को परवाह नहीं। तो यह सब अपनी जिम्मेदारी न समझने का परिणाम है। तो यहाँ पर बच्चों आज हम इतना ही करेंगे और आने वाले समय में तीसरे और चौथे व्यक्ति के बारे में चर्चा प्राप्त करेंगे और आपको शब्दार्थ की PDF बनाकर भेजेंगे। आप उसे अपनी कॉपी में सुंदर अक्षरों में लिख डालिए। धन्यवाद।